अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने स्टूडेंट एक पेपर है जो कि किसी भी बोर्ड के अंदर आने के चांस हैं एज इट इज़ जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो मेरे बताया हुआ केमिस्ट्री का जो गेस्ट था उसमें 80 से 90% जो पेपर है तकरीबन बोर्ड का हिस्सा हुआ है, तो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फिज़िक्स का पेपर बताने लगा हूँ ये भी बोर्ड में लाजमी आएगा। स्टूडेंट आपने इसको केयरफुली वॉच करना और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं सभी के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले इसका जो एमसीक्यूज पार्ट है स्टूडेंट, वो होते हैं उसके मार्क्स 12। तो जो उसका टाइम रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ बेटा जो आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 जो होता है वो केल्विन में होता है। तो यहाँ पे केल्विन के अंदर आपके पास एमसीक्यूज की ऑप्शन दी गई हैं, तो बेटा आपने इसका 310 इसका आंसर लगाना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई विल बी इक्वल इफ़ अ फोर्स एफ एक्ट एट एंगल, जब 45 डिग्री एंगल के ऊपर एक्ट करती है तो एफ एक्स और एफ वाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है फोटो सेल स्टूडेंट्स। ठीक है, द सिंबल ऑफ के जी एम एस -2 इज़ यूज फॉर द एस ए यूनिट वो होता है आपके पास न्यूटन। तो वाटर फ्रीज करता है कितने डिग्री पर बेटा, कितने 32 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बेटा वो क्या करता है, फ्रीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है द वेक्टर क्वांटिटी इज, वेक्टर क्वांटिटी आप स्टूडेंट इसमें देखेंगे तो आपके पास मोमेंटम ही है जो आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अमंग न्यूटन लॉज द लॉ ऑफ इनर्शिया इज, लॉ ऑफ इनर्शिया हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहते हैं। ठीक है, इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, बेटा गैसेज जो है ना, गैसेज में जो हीट ट्रांसपोर्ट होती है वो कन्वेक्शन के मेथड से होती है, यह आपने लाजमी याद रखना है। द स्पीड ऑफ 10 ms -1 when taken in kmh -1 will be equal, स्टूडेंट ये इसका आंसर है 36 kmh -1। तो ये आपके पास दूसरे चैप्टर का आई थिंक सेकंड लास्ट ब्लॉक है, सेकंड लास्ट पेज का ब्लॉक है जिसमें ms-1 को kmh-1 में कन्वर्ट करते हैं। तो आप उसको प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी ये कैसे हुआ है। ठीक है, द ग्राफ इज डज नॉट ओबे हुक लॉ, तो वो बेटा ग्राफ आता है आपके पास ये इंक्लाइंट है थोड़ा सा, ये देखें आपके पास आ रहा है ये वाला थर्ड, इसका एमसीक्यू करेक्ट है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सेटेलाइट इज, मतलब वो वाले सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बताएं जो कि ज़मीन के गिर्द करीब तरीन ज़मीन के गिर्द मतलब की गर्दिश करते हैं, तो होती है 8000 ms-1। अ करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, तो बेटा ये होती है बेसिकली 2as इज इक्वल वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है वी एफ का स्केयर इज इक्वल वी आई प्लस वी आई का स्केयर प्लस 2s। तो इसको बेटा आप रीअरेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास स्टूडेंट इसका एमसीक्यूज पोर्शन। अब हम चलते हैं इसके बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की सॉरी सब्जेक्टिव पार्ट की जनिब। उसके में आपके पास सामने जो सेक्शन 1 लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट। सेकंड स्टूडेंट आपके पास है हाउ विल यू मेजर द लीस्ट काउंट ऑफ सेक्रीगेज, ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ आपने ड्रा करना है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो कर रहा हो। हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, तो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये आपने बताना है। राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच एक्यूरेसी इज इन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, दो मामले लिखे जिसमें किसी तबई मकदार की पैमाइश के लिए बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, इनका सार दुरुस्त होने का इंसार होता है। तो डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स है, राइट इट्स इक्वेशन आपने ये लिखना है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 ms-1 एंड इट बिकम 2 ms-1 इन 10 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। तो ये स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट डोन इट्स एग्जांपल, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है जो आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के नीचे बेटा इसकी बलून वाली लिखी होगी तो आपने देख लेना। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर जो है उसके बाद आ जाती है वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें आपने ये आपके पास एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट दिया गया है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये स्टूडेंट आपको बता देता हूँ जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं ये होते क्या हैं। बेसिकली बुक के अंदर तो डेफिनेशन नहीं लिखी, इसमें लिखी होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम हर उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें से एक्सटर्नली आपके पास कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना करे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आपने ज़हन में रखना है। आगे नेक्स्ट आगे स्टूडेंट आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, डिफाइन अ रिजिड बॉडी, डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई डू वी फील दिस फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस,
ओके 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है डिफाइन वर्क ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड। ओके व्हाट इज़ एन आइडियल सिस्टम प्रैक्टिकली सच ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट वाई मिसाली सिस्टम क्या है ऐसा सिस्टम क्यों मुमकिन नहीं होता है। व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हाउ अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड टू इट। तो ये बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट मसनूई सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी है। आगे फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, ये डायग्राम दी गई है। तो ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसका जो है ना ये स्टूडेंट आपके पास मोमेंट आर्म है और ये आपके पास फोर्स है। तो टार्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ होता है, तो ये आपके पास एल बनेगा। एल को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एल है स्टूडेंट और ये आपके पास फोर्स लग रही है, ये एफ है। तो टार्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। तो बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जो इसका थर्ड पोर्शन है स्टूडेंट। तो वो आपके पास आता है राइट डाउन द फैक्टर अपॉन विच प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इनसाइड इट डिपेंड। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट स्टेट एट श्मिथस प्रिंसिपल डिफाइन स्ट्रेन इट हैज़ नो यूनिट वाई, क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान निस्बत होती है, इस वजह से बेटा ये इसका स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। ठीक है, कन्वर्ट 100 डिग्री को आपने बेटा केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। राइट ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट की आपने डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है राइट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ बीटा इज 3 टाइम एट द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। ये इसकी वजह क्या है, तो ये स्टूडेंट आपके पास 8वें चैप्टर का इतनी क्वेश्चन है, इसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको आंसर वहाँ पे इसका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपके पास राइट डाउन एनी टू फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी। तो ये बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है व्हाट काजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है। अब हम चलते हैं इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन है उसके ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ से क्या मुराद है, ड्रा डिस्टेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंट टाइम ग्राफ ड्रा करना, लेकिन उसके लिए कंडीशन आपके पास दी गई है एक, जब आपके पास जिसम क्या हो साकिन हालत में हो, जब कौन सा स्पीड से हरकत कर रहा हो, जब वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा हो। तो ये ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पास स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। 5 किलोग्राम मास का एक जिसम 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड से हरकत कर रहा है, तो इसको 2 सेकंड में रखने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। ठीक है, मोदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स कैसे मालूम की जा सकती है, चौथे चैप्टर में से आया हुआ है क्वेश्चन। और एक आपके पास ये आया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल है बेटा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है वो मामले बयान करें जिसमें किसी मटेरियल की, ये थर्मल कंडक्टिविटी बेटा स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपके पास एक इसका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप इसको प्रेफरेंस दें, आप थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करें, उसके बाद आप बेटा बुक तैयार करें प्रॉपर तरीके से, इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।